परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य अभिनव आचार्य गुरुवर समय सागर महाराज की जय। मैं यहाँ आप लोगों के सामने इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि बहुत समय से पत्रकांड को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं समाज के बीच में हो रही थी और कई सालों से एक षड्यंत्र चल रहा था। वह षड्यंत्र धर्म, संस्कृति और गुरु और संघ को लेकर के एक निंदनीय कांड है और इसलिए मैं यहाँ पर बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस जिज्ञासा समाधान में एक श्रावक ने जिस टोन में गुरु व आचार्य विद्यासागर जी को और नवाचार्य समय सागर महाराज को जिस प्रकार उन्होंने टोन में बात की, वह एक निंदनीय बात है, क्योंकि श्रावक को इस प्रकार किसी साधु या आचार्य को लेकर के इस प्रकार का बोलना नहीं चाहिए। उनको अपनी औकात समझ में आना चाहिए। जो श्रावक दो कौड़ी का नहीं है और वह उन आचार्य के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बात करे, ये शोभा नहीं देती। जिस समय सागर आचार्य समय सागर महाराज जी 50 सालों से साधना करते आ रहे हैं, मुनि बन के तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उस श्रावक को इतना भी मर्यादा का ख्याल नहीं रहा कि एक संयम की लकीर भी जिसकी ज़िंदगी में नहीं है, वह 50 साल के साधु के लिए आप जिस टोन में बात कर रहे थे और जिस प्रकार आपके वचन वह बाहर निकल रहे थे, वह बिल्कुल ही शोभास्पद नहीं थे। गंधर्वों के बीच से बाहर आ जाओ, चाणक्यों के बीच से बाहर आओ, ये क्या शोभा देती है तुम्हारे लिए? या किसी साधु को तुम्हारे लिए किसी का हक नहीं बनता कि किसी साधु के लिए या किसी आचार्य परमेष्ठी के लिए इस प्रकार के आप उसका संबोधन करें। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार का कांड कर रहा है, और ये श्रावक तो एक मोहरा है, इसके पीछे जिस समय वह श्रावक इस प्रकार प्रश्न, शंका, जिज्ञासा कर रहा था, उस समय मंच पर बैठे हुए उस साधु की बॉडी लैंग्वेज देख लेना चाहिए था। उससे मालूम पड़ता है कि वह कितना प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे थे इस प्रश्न से, और इससे मालूम पड़ता है कि इसके पीछे प्रश्न पूछने वाले के पीछे तो किसका हाथ है, क्योंकि ये प्लांटेड प्रश्न थे जो कागज लेकर के वह श्रावक उन जिज्ञासाओं को पूछ रहा था। लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि गुरु के लिए इस प्रकार उनके प्रति आलोचना और निंदा का वचन बोलना, ये शोभा नहीं देती। और एक बात ये भी है कि जब उस श्रावक ने इस प्रकार बोला और समाज में एक आंदोलन शुरू हो गया और उसके प्रति निंदा हर जगह होने लगी और साधु संतों ने भी उसकी आलोचना करना शुरू कर दी, तब तीन चार दिन बाद वह कहने लगे कि उसको हमारे मंच पे ही आ करके उस श्रावक को बोलना चाहिए। भैया, जिस मंच पर आपको ये प्रश्न पूछ रहा था, उसी समय आप उसको टोक देते, उसको रोक देते और उनके ऐसे अभद्र प्रश्न के लिए आप उनको प्रताड़ित करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि तुम उस प्रश्न के वाकिफ थे और तुम उस प्रकार आप चाहते थे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, और इसलिए इस प्रकार आपने वक्रत्य किया है परोक्ष रूप में। प्रत्यक्ष में तो आप निर्दोष अपने आप को दिखा रहे, लेकिन उसके पीछे का हाथ नजर आ रहा है, सबको दिख रहा है। लेकिन आपको जिस गुरु ने आपको सन्मार्ग दिखाया और महाव्रतों को दिला करके इतना ऊंचाई तक पहुंचाया,
लेकिन उनकी गुरु की उन गुरु के बारे में तो कम से कम थोड़ा तो गरिमा रखते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक पद के पीछे तुमने अपने गुरु को निंदा की, और एक नवाचार्य के प्रति भी आपने जिस ढंग से बातें करवाई वह शोभास्पद नहीं है एक साधु के लिए। क्योंकि आपको यदि आचार्य पद लेना था तो आपने बोला कि आर्जव सागर महाराज जी ने आचार्य पद ले लिया, उत्तम सागर जी ने ले लिया, पुण्य सागर महाराज जी ने आचार्य पद ले लिया, तो उस समय कोई आवाज़ नहीं उठी। हमने अभी लिया भी नहीं और हमारी आवाज़ उठने लगी। हाँ, लेकिन आप क्या समझते हो कि इस प्रकार तुम्हारी ये समझ रहे होंगे कि मैं आचार्य बन जाऊंगा तो लोगों में घबराहट होने लगी, हो खौवा बना दिया, ऐसे ऐसे आप जिस प्रकार एक्शन करके दिखा रहे थे, इससे मालूम पड़ता है कि आपने इस प्रकार का जो काम किया है वह एक निंदनीय काम किया है। क्योंकि एक पद के पीछे आप गुरु को बदनाम करके और एक नवाचार्य को बदनाम करके तुम आचार्य बनना चाहते हो, पद प्राप्त करना चाहते हो, ये इससे निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता। यदि तुम्हें आचार्य बनना ही है तो जैसे आर्जव सागर, उत्तम सागर या पुण्य सागर बनाए उसी प्रकार तुम भी बनते। तुम्हें कौन रोक रहा? बनना तो तुम भी बन जाओ ना। लेकिन इस प्रकार का नाटक और ये पत्राचार का कांड में दूसरों को निंदा करके, दूसरों की आलोचना करके आप बनना चाहते हो और समाज में अपने आप को शेर समझते हो। यदि आप वास्तव में आप यदि गुरु भक्त थे, गुरु भक्त शिष्य थे, तो आप इस प्रकार का व्यवहार कभी नहीं करते। और जिस प्रकार आपने जिस पद को लेकर के ये हो हंगामा चल रहा है, और मैं उस समाज से भी कहना चाहता हूँ जो इन्होंने जिस प्रकार जुलूस निकाल करके इस प्रकार का प्रदर्शन किया, वैसे ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि घर की बात घर में होना चाहिए, रोड पे नहीं आना चाहिए था। लेकिन जिस व्यक्ति ने गुरु के प्रति इस प्रकार व्यवहार किया गया है और नवाचार्य के प्रति जिस शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये बिल्कुल भी निंदनीय है। उस श्रावक ने भी इस प्रकार जो हरकत की है वह भी गलत है और उस श्रावक को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वह श्रावक भी प्लांटेड था और उसको भी किसी के द्वारा वो पत्र लिख करके दिया गया, उसी को हमने पढ़ करके सुनाया। लेकिन जिस टोन में वो बात करी वह टोन प्रशंसनीय नहीं है, वह निंदनीय है। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको आचार्य पद की इतनी लालसा है तो बोलो, कौन रोका है तुम्हें? जब 2-3 महाराज पहले आचार्य बन चुके हैं तो तुम भी एक बन जाते। लेकिन ये तमाशा तो नहीं करते। ये तमाशा करके तुम बताना क्या चाहते हो? यानी इसका मतलब कि नवाचार्य जो है वह आपको अनुमति दे। इस प्रकार गुरु की निंदा करके तुम ऐसे पद प्राप्त करना चाहते हो, ये बिल्कुल ही योग्य नहीं है। और आपने जिस प्रकार ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के लिए कुत्ता कुतिया जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती। क्योंकि एक महाव्रती होकर एक भाषा समिति का पालन करना चाहिए था, लेकिन आपने इस प्रकार कोई भाषा समिति का प्रयोग नहीं किया और ये महाव्रत के लिए बिल्कुल ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। और आपने ऐसे काम किए हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, ये बिल्कुल निंदनीय है। कोई भी सभ्य समाज में जिसको अच्छा नहीं समझेंगे। इसलिए आप एक महाव्रती होने के नाते इस प्रकार
अपशब्दों का प्रयोग करना यदि बंद करे तो बहुत अच्छी बात है। और जिन शासन की प्रभावना करनी है करिए, आपको कोई मना नहीं है, जितनी प्रभावना करनी करिए, उसके लिए पूरा समाज आपके साथ है। लेकिन इस प्रकार गुरु की निंदा करके आप इस प्रकार प्रभावना करना चाहते हो तो ये गलत बात है। और इस प्रकार आप गुरु और आचार्य परमेष्टि की निंदा करके तुम तो धर्म को ही बदनाम कर रहे हो और इस प्रकार का पाप तुम कर रहे हो। और इस पाप को ऐसे पाप की दुर्गति क्या होती है आप तो स्वयं समझदार है, लेकिन फिर भी आप इस प्रकार के कुकृत्य करते जा रहे हो, ये शोभा नहीं देती। और इसीलिए मैं आप लोगों से और क्या कहूँगा कि इस प्रकार का असभ्य व्यवहार या श्रावकों के द्वारा इस प्रकार आलोचना और किसी का पुतला जलाना और ये करना, इस प्रकार के कृत्य उन श्रावकों को शोभा नहीं देती। अरे वो एक व्रती लोगों की आप पुतला जला रहे हो और किसी के कहने से आप लोग पुतला जला रहे हो, ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है। इसलिए मैं सब लोगों से ये विनती करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो धर्म की यहाँ पर निंदा होती हो, गुरु की निंदा होती हो और दुष्प्रचार धर्म का होता हो, तो ऐसा हम कभी भी नहीं चाहेंगे। और वह श्रावक भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि जिन शासन की प्रभावना में कोई कमी नहीं आना चाहिए, लेकिन जिन शासन को मलिन करने का काम न करे, चाहे वह कोई साधु हो चाहे और कोई भी श्रावक हो। लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि जिन शासन को मलिन करने का काम न करें, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर महाराज की जय।